देखा था तो मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पढ़ ली थी। लेकिन तब तो आपको मेरा असद से मिलना पसंद नहीं था। तब की बात और थी और हालात भी। अब हालात ऐसे हैं कि तुम्हारी असद से शादी हो जाए तो बेहतर है। अब हालात कैसे डिफरेंट हैं? अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। शाहनवाज तुम्हारे गार्डियन तो जरूर बन सकते हैं, मगर तुमसे कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकते। और तुम्हें इस वक्त रिश्तों की बहुत जरूरत है बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू सिस्टर वेरोनिका। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। सालिम सर। बैठो। जी सर। मरियम ने तुम्हें बताया होगा मेरी शर्त के बारे में। जी सर। फिर क्या कहते हो तुम? सर मैं एक्चुअली लंबी मंगनी रखने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। मैं इकलौता बेटा हूँ और मुझ पे मेरी फैमिली का शादी का बहुत प्रेशर है। तो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि शादी मरियम की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद की जाएगी। अलबत्ता मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जितना पढ़ना चाहती है, जो फील्ड चूज करना चाहती है, उसकी उसको पूरी आज़ादी होगी। मैं कभी उसके आगे बढ़ने के रास्ते में नहीं आऊँगा। और तुम्हारी फैमिली? सर, जो मेरा फैसला है वही मेरी फैमिली का भी फैसला होगा। अगर मैं उन्हें ये बता देता कि जल्दी शादी करने का शौक मुझे नहीं तुम्हें है, फिर क्या होता? फजूल बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ उन्होंने तुम्हें पसंद किया है ना? यार अजीब ही कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज आदमी। तमीज से बात करो। सॉरी यार। अच्छा भाई, मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब एक इंतहाई कंफ्यूज और एक बेपनाह कॉम्प्लेक्स आदमी। अब क्यों घूर रही हो? अब तो तमीज से बात कर रहा हूँ। तुम इतनी देर उनके पास बैठे क्या झक मार रहे थे कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें पसंद भी किया या नहीं? देखो डार्लिंग, झक मारना एक बहुत ही नाजुक काम होता है। जब आप झक मार रहे होते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तुमसे कोई भी सीरियस बात करना बहुत फजूल है। अच्छा सॉरी। मैं तुम्हें क्या बताऊं जिस बात के बारे में मुझे खुद नहीं पता। और वैसे भी आई डोंट केयर कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। लेकिन असद, मुझे उनकी पसंद और नापसंद की परवाह है, बहुत परवाह है। हाँ, तो क्या सोचा है तुमने मेरा चाइल्ड? मुझे असद में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। उसने मेरी सारी शर्तें भी मान ली, लेकिन उसकी फैमिली से मिले बगैर मैं कोई फैसला नहीं लेना चाहता। वाकई ठीक है, लेकिन तुम इस फैसले को करने में देर मत करना शाहनवाज। मैं भी देर नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। वो क्या? मरियम की शादी असद से इतनी आसान नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। मरियम, शुमाइल और असद तो हकीकत से नावाकिफ हैं, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपका जहन इस तरफ क्यों नहीं गया कि मरियम की शादी असद से उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मैं मरियम को, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये बात सबसे अहम है और ये स्टेप ये बगैर हम वो नहीं कर सकते जो हम सोच रहे हैं। मगर तुम ये करोगे कैसे शाहनवाज? क्या तुमने
शुमाइल और मरियम को कॉन्फिडेंस में लेने का फैसला कर लिया है। खैर ये ठीक बात है, अब इस बात को खुद तक रखना ठीक नहीं है। शुमाइल और मरियम को अब हकीकत का पता चल जाना चाहिए। मरियम और शुमाइल को ये हकीकत कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शायद वो दोनों इस बात पे मुझे माफ ना करें, लेकिन कभी ना कभी तो बताना होगा। आप मेरे लिए दुआ करें। खुदा हाफिज़। God bless you, my child. शानवास फिर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। एक बार फिर मुझे लगा था अपनी गलतियों का एहसास होने और ये पछताने के बाद वो कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। मगर वो फिर से वो छुपा क्या रहे हैं और कब से छुपा रहे हैं? क्या राज है उसके और मरियम के दरमियान? नहीं, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। ये कैसे फजूल ख्यालात आ रहे हैं मुझे। शाहनवाज इतनी बड़ी बात से छुपा ही नहीं सकता, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मुझे शाहनवाज से पूछ लेना चाहिए अभी इसी वक्त। शाहनवाज, तुम्हारी कभी किसी और से शादी हुई थी? क्या? मैं पूछ रही हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी कभी किसी और से शादी हुई थी? ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? किसने कहा तुमसे ये सब कुछ? तुम क्या समझते हो मुझे आकर कोई बताएगा? मैं खुद से जान नहीं सकती? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या क्या छुपाया मैंने? अपने और मरियम के रिश्ते के बारे में छुपाया तुमने मुझसे। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? इतने अरसे तक तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्या छुपाई है? यही कि हमारी शादी से पहले तुम शादीशुदा थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या क्या बोल रही हो? लेकिन मुझे सब समझ आ गया। इस शादी की वजह से ही तुम अपना गांव, अपनी हवेली छोड़ के भागे थे। मुझसे मिले, मोहब्बत के दावे किए, मगर एक बार तुमने इस बात का जिक्र मुझसे नहीं किया कि तुम शादीशुदा हो। गांव के नाम से जो तुम घबराते थे उसकी वजह भी तुम्हारी बीवी थी। लेकिन तुम अपनी बेटी से दूर नहीं रह सके। बेटी है ना तुम्हारी मरियम, तुम्हारी और उस औरत की जो मुझसे पहले तुम्हारी बीवी थी। बस करो शुमाई, जो मुंह में आ रहा है तुम बके जा रही हो। तुम्हें कुछ एहसास है क्या बकवास कर रही हो तुम? तो तुम इन सब बातों से इनकार कर। हाँ। मरियम तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं। अब कहो। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी कसम खानी पड़ेगी। मेरी तसल्ली के लिए तुम मेरी कसम नहीं खा सकते? मुझे तुम्हारी जान की कसम है, मरियम मेरी बेटी नहीं है। मरियम मेरी बेटी तो क्या, मेरी भतीजी भांजी कुछ भी नहीं है। मेरा उससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। आज से 10 साल पहले जब मैं पहली बार उससे मिला था तो उसको जानता तक नहीं था। लेकिन यह भी हकीकत है कि मेरे अलावा मरियम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। I'm sorry। मैं जानती हूँ कि मेरे सवाल ने और मैंने जो तुम्हें कसम उठाने को कहा, इस बात ने तुम्हें हर्ट किया होगा, लेकिन तुम्हारी कसम खा लेने से मेरा दिल हल्का हो गया। अब मुझे कोई वहम नहीं रहा। बहुत बेवकूफ हूँ। मैंने ऐसी बात सोची भी कैसे? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं पागल हो गई। कहाँ गई मेरी मैच्योरिटी और समझदारी? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये समझ बैठी कि तुम असल में शाहनवाज की बेटी हो।
पता नहीं फजूल सोच मेरे जहन में आई कैसे। शायद असद के बारे में बहुत जज्बाती हो रहे थे ना, इसलिए ऑल फॉल सोच बैठी। एक्सक्यूज मी। ऐसे क्या हुआ? उसके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्यों? उसको अपने असल बाप का पता ही नहीं है। तुम उसके सामने इस किस्म की बातें करोगी तो उसको बुरा नहीं लगेगा? तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं उसे सॉरी कह के आती हूँ। अब कहने की जरूरत नहीं है। दोबारा उसके सामने ये बात दोहराओगी तो इससे और भी फील होगा। बैठ जाओ, नाश्ता करो। तुम अब तक अपसेट हो शुमाइल की सुबह वाली बात? पता नहीं। कुछ तो है। वो होती कौन है मेरे बारे में उल्टी सीधे अंदाजे लगाने वाली? क्या हो गया मरियम जी? तुम्हें पता है शुमाइल का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं। वो बहुत अच्छे दिल की औरत है। ऐसे लोग दिल में कुछ भी नहीं रखते, जो भी दिल में होता है वो कह डालते हैं। तो वो भी बहुत शर्मिंदा है कि उसने अनजाने में तुम्हें हर्ट किया। आप तो उन्हीं की साइड लेंगे। हमें उनकी बात से कोई हर्ट शर्ट नहीं हुई। शुमाइल को लगा कि उसने तुम्हारे जख्म छेड़ दिए हैं, हमारी फैमिली याद दिला दी। मुझे अपनी फैमिली याद क्यों नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी के पहले 8 साल उन्हीं के साथ तो गुजारे हैं। मुझे कुछ तो याद होना चाहिए। क्या सब अपनी जिंदगी के पहले 7-8 साल ऐसे ही भूल जाते हैं? नहीं, सब नहीं, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं जिनको कोई याद दिलाने वाला नहीं होता। बचपन की यादें उस वक्त तक जहन में नक्श होती हैं जब तक कोई उनके सामने दोहराने वाला ना हो। और तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारे जहन से बचपन की सारी यादें मिटा दी हैं उसने। आप तो जानते होंगे मेरी फैमिली को। वो कौन लोग थे, कहाँ रहते थे, क्या किया था उन्होंने मेरे साथ, और मैं उनके पास से आपके पास कैसे आई? मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताऊंगा कि वो लोग तुम्हारे काबिल ही नहीं थे कि तुम उनके पास होती। और अगर तुम उनके पास होती तो पता नहीं क्या बन चुकी होती। आज होती भी ना होती ये भी नहीं पता। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और तुम गिले शिकवे कर रही हो। आप मुझे बता क्यों नहीं देते मैं आपके पास कैसे आई? तुम खुद को इतनी उलझा क्यों रही हो? इससे पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं सोचा। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी शादी होने वाली है मरियम, तुम अच्छी अच्छी बातें सोचो। शादी होने वाली है इसीलिए पूछ रही हूँ। क्या पहचान लेकर जाऊंगी उस घर में? अगर उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली के मुतालिक पूछ लिया तो क्या बताऊंगी कि मैं नहीं जानती मैं कहाँ से आई हूँ? असद को तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कि तुम्हारा कोई नहीं है। उसको अपनी फैमिली को पहले से ही बता देना चाहिए कि वो इस किस्म के सवालात करके तुम्हें परेशान ना करें। तो आप मुझे नहीं बताएंगे? तुम ये स्टेप मरियम को बगैर बताए नहीं ले सकते माय चाइल्ड। उसको बताने का मतलब जानती हैं आप? अगर उसे ये बात पता लग गई तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। और अगर उसने जिस बात में आके असद को ये बात बता दी, उनके रिलेशनशिप पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। माय चाइल्ड, तुम एक लड़की को डाइवोर्स देने जा रहे हो, ये उसको बताए बगैर कैसे मुमकिन है? ये शादी भी तो उसे बताए बगैर हुई थी। तो शादी उसके इल्म में नहीं है, उसका खात्मा भी उसके इल्म में लाना जरूरी नहीं है। तब की बात और थी,
उस वक्त वो बच्ची थी, मगर अब उसका हक है कि वो जान सके कि उसकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। सिस्टर वेरोनिका, आप समझ नहीं रही है। ये बात अगर उसे पता लगेगी तो उसके लिए बहुत बड़ा शॉक होगी। और शुमाइल के लिए भी। मगर मेरा ख्याल है कि तुम मरियम के रिएक्शन से ज्यादा शुमाइल के रिएक्शन से डर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शुमाइल को अपने बारे में वो सब कुछ बता चुका हूँ कि अगर वो मुझे कत्ल भी कर दे तो वो कत्ल भी उसे माफ होगा। मैं ये बात सिर्फ मरियम की वजह से सबसे छुपाना चाहता हूँ, शुमाइल से भी, ताकि ये बात किसी भी तरह मरियम तक ना पहुंच सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये होगा कैसे? मैं डिवोर्स पेपर पे किसी ना किसी तरीके से मरियम से साइन ले लूंगा, ऐसे कि उसे पता ना चले। मगर शाहनवाज, मैं 3 बार ये अल्फाज मरियम के सामने दोहरा के भी ये किस्सा खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मरियम किसी प्रॉब्लम में आए। मैं उसको किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता। मैं उसको लीगल तरीके से तलाक देना चाहता हूँ कि कल को अगर प्रॉब्लम हो तो सबूत के तौर पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों कि मैं उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर चुका हूँ। तो वैसे भी सिस्टर वेरोनिका, एक 8 साल की बच्ची से निकाह वैसे भी जायज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये लीगल पर्पस के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। गॉड हेल्प यू माय चाइल्ड। थैंक यू। क्या कर रही हो मरियम? वो शर्ट्स प्रेस की थी ना। शाहनवाज की है? जी, तुमने प्रेस की? हमेशा ही करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं कर दिया करूंगी। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तुम रिलैक्स करो, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो। हेलो मरियम, गुड न्यूज। कल अम्मा और बाबा पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि सीधा एयरपोर्ट से आते ही तुम्हारे घर आए, हमारा रिश्ता पक्का करें, शादी की डेट फाइनल करें, लेकिन एकदम से दादी की तबीयत खराब हो गई। अब वो असद, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो मरियम। जी शिराज साहब। जी जी, हाँ नहीं, मुझे आ गया था फोन। तुम? हाँ, मैं तुम्हारा असद। अभी तो कुछ देर पहले तुमसे फोन पे बात हुई थी। फोन पे बात हो रही थी, लेकिन तुमने बात काट दी थी, और ये जानने के लिए कि मेरी होने वाली मिसेस का मूड ऑफ क्यों है, मैं यहाँ पे आ गया। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, हमारा मूड डेफिनेटली किसी बात पे ऑफ है। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है असद, और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें इस तरह मुंह उठा के यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स, ये तो मेरा होने वाला ससुराल है। मुझे तो यहाँ मुस्कुराते शर्माते मुंह पे रुमाल रख के आना चाहिए।
उफ असद, एक तो तुम्हारे बेवक्त के मजाक। जाओ यहाँ से। नहीं, बाहर चलो, कॉफी भी क्या आते हैं। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ड्राइव पे चलते हैं। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। थोड़ी देर के। क्या बात है? वो सर मैं आपसे मिलने आया था। मुझसे क्यों? सर वो एक्चुअली सर मेरे अम्मा और पापा पाकिस्तान आ रहे हैं, आपको ही बताना था। ओ, आओ अंदर आओ। हमारे पेरेंट्स कब आ रहे हैं? सर कल की फ्लाइट से सुबह। कल डिनर पे ले आओ उनको। सर प्लान तो यही था, लेकिन अचानक मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई है, तो वो पाकिस्तान आते ही सीधा गांव जाएंगे। गाँव? जी हाँ सर, मेरे अम्मा बाबा दादी सब लोग गांव में ही रहते हैं। जब बाबा शहर में बिजनेस कर रहे थे तब यहाँ ज़्यादा रहते थे, अब मैंने टेक ओवर कर लिया तो सब लोग गांव में ही रहते हैं। आप तो जानते हैं सर, ज़मींदार जागीरदार का पहला इश्क उसकी अपनी ज़मीन, उसकी अपनी मिट्टी होती है। अब बाबा जागीरदारी में ही दिल लगा रहे हैं। किस गांव से ताल्लुक है तुम्हारा? सर हमारा जनूबी पंजाब में गांव है, वहाँ की एक बहुत बड़े जागीरदार फैमिली से मेरा ताल्लुक है। वो लोग कराची आएंगे और वो जैसे ही आए मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर। ना कुछ समझने की जरूरत है ना किसी बहस की, और ना ही तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को यहां आने की जरूरत है। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। तुम अगर चाहो तो इसे गाड़ी तक छोड़ के आ सकते हो। क्या सुनो? कोई वजह भी तो हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे अंकल का। असद? क्या असद? अच्छे खासे बैठे हम दोनों बातें कर रहे थे, उन्हें एकदम से मेरे अंदर कौन सा नजर आ गया। मम्मी पापा को यहाँ आने से मना कर दिया। ये दिमाग खराब होना नहीं है तो और क्या है? देखो, अभी तुम गुस्से में हो, हम बाद में बात करते हैं। बाद में कब बात करते हैं? उन्होंने मेरे यहाँ आने पर भी पाबंदी लगा दी है। तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अच्छा, और अगर उन्होंने तुम्हारे मेरे पास आने पे भी पाबंदी लगा दी फिर क्या करोगी तुम? बोलो मरियम, फिर क्या करोगी तुम? अपने दिल की सुनोगी या उनकी? मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा। बगैर किसी वजह के तुमने इनकार क्यों किया? वजह है? कोई वजह नहीं है। तुम चाहते ही नहीं हो कि मरियम की शादी हो। मुझे मरियम की शादी से नहीं, असद से उसकी शादी पे एतराज है। तो पहले ओके क्यों किया था? मैंने ओके नहीं किया था। तुम भूल रही हो, मुझे फाइनल डिसीजन उसकी फैमिली से मिलने के बाद ही लेना था। तुम ये डिसीजन उसकी फैमिली से मिलने से पहले ले चुके थे। किसी को जानने के लिए ज़रूरी नहीं कि उससे मिला जाए। और वैसे भी असद ने जो अपनी फैमिली के बारे में बताया था, वो जानने के बाद मैं मरियम की शादी माँ कैसे कर सकता हूँ?
ऐसा क्या कह दिया? क्या वो किसी नॉन मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका? वो फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक रखता है, एक जागीरदार का बेटा है पंजाब के, बिल्कुल मेरी तरह। और तुमने ये अज्यूम कर लिया कि उसके हालात भी तुम्हारी तरह होंगे। मैं अज्यूम करने वाली कौन सी बात है? मैं वहां रहा हूं, मैं जानता हूं सबको, सब एक जैसे होते हैं। वही दकियानूसी सोच, जालिमाना रस्मों रिवाज, जुल्म ज्यादती। मैं मरियम को वहां का हिस्सा बनने नहीं दूंगा, उस सिस्टम से हमेशा दूर रखूंगा वहां से। हेलो। हेलो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ लाउड हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। देखो तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि सब ठीक हो जाए। मरियम, आई नो यूर अपसेट। तुम जाके म्यूजिक सुनो, टीवी देखो, अपना ध्यान बटाओ। मुझे अपना ध्यान नहीं बटाना। मरियम, खुद को संभालो। तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो सारी चीजों? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल आके उनसे मिलूंगा, उनको समझाऊंगा। और मैं? मुझे कौन समझाएगा? कौन समझाएगा मुझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये तुम्हारा मसला नहीं है शुमाइल, तुम्हें हल्कान होने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से मेरा मसला रहे हो और हमेशा रहोगे। और तुम ये मसला कभी भी सॉल्व नहीं कर सकती और ना कभी कर सकोगी, इसलिए मेरी जान छोड़ दो। काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन इस मसले से किसी और की जिंदगी वाबस्ता है, मरियम की। तुम्हें मरियम की इतनी फिक्र क्यों है? उससे तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा भी तो कोई रिश्ता नहीं है। कुछ रिश्ते बताने वाले नहीं होते। तो समझ लो मेरा भी कोई ऐसा ही रिश्ता है। तुम्हें मरियम की फिक्र नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तुम्हें ये बात सूट करती है कि मरियम की शादी हो जाए और उसकी सारी जिम्मेदारियां किसी और के नाम हो जाए, ताकि मैं टोटली तुम्हारा हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने से इनकार किया था। इस बात की तकलीफ है तुम्हें? इस बात की तकलीफ नहीं है मुझे इस बात की तकलीफ है कि तुम खुद को एक नए अजाब में डाल रहे हो। कैसा अजाब? तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हारे पुराने पछतावे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तुम्हारे गलत फैसलों के पछतावे। अब एक नया गलत फैसला करके तुम पूरी उम्र पछताते रहोगे। मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। किसी की जिंदगी के बारे में इतनी बेरहमी से फैसला करना क्या गलत नहीं है? मरियम और असद एक दूसरे से प्यार करते हैं और बिना किसी ठोस वजह के तुम उन लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो तुम पे डिपेंड करती है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी हर बात मानना उसकी मजबूरी है? तुम आज तो ये फैसला उससे मनवा लोगे, लेकिन फिर सारी उम्र उसकी बर्बादी का इल्जाम खुद को देके पछताते रहोगे। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं अपना फैसला जबरदस्ती उस पर ठोंस रहा हूँ? हाँ। मैंने आज तक उसके लिए जो कुछ भी किया, मैं उसका सिला मांग रहा हूँ। हाँ। वो मेरी हर बात मानने पे मजबूर है क्योंकि वो मुझ पे डिपेंडेंट है। हाँ। तो ठीक है, तो मेरे साथ चलो, ये फैसला ये भी हो जाएगा। मरियम, जी? मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं तुम्हें, और मेरी राय के मुताबिक असद किसी भी लिहाज से तुम्हारे काबिल नहीं है।
मैं ये समझता हूँ अगर तुम उससे शादी करोगी तो एक हवेली में घुट घुट के मर जाओगी। उसके सारे वादे, सारे दावे सब झूठे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम उससे शादी करना चाहो तो कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बगैर किसी नाराजगी के हमारी शादी उससे करवा दूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी नापसंदीदगी के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं असद से शादी करूं। मरियम, तुम्हारी जिंदगी है और ये वो हैं जिनकी वजह से ये जिंदगी है। जिंदगी सिर्फ अल्लाह ताला देता है, और वो भी हमें ये इख्तियार देता है कि हम अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन सकें। मैंने भी अपनी मर्जी से ही फैसला किया है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिस शख्स को ये मेरे लिए मुनासिब नहीं समझते, वो मेरे लिए कैसे मुनासिब हो सकता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं थी। ये मेरा अपना फैसला है, आखिरी फैसला। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया और तुम भी मुझसे मत करो। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे सवाल नहीं करते, और तुम खुद ही तो कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात बिना सवाल किए मान लूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें भी तो उसकी हर बात बिना सवाल किए माननी चाहिए ना, जिससे तुम मोहब्बत करती हो। मैं वही करूँगी। शाहनवाज और मरियम का निकाह अभी 10 साल पहले। शाहनवाज ने अपनी बड़ी बात से छुपा रखी। मुझे तुम्हारी जान की कसम है, मरियम मेरी बेटी नहीं है। मरियम मेरी बेटी तो क्या, मेरी भतीजी भांजी कुछ भी नहीं है। मेरा उससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और मैं तुम्हारे कसम पे एतबार कर बैठी, लेकिन तुमने झूठी कसम नहीं खाई थी शाहनवाज।
बस तुमने ये कहा था कि तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, ये नहीं कहा था कि तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं। तो मरियम कितनी फिक्र क्यों है? उससे तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा भी तो कोई रिश्ता नहीं है। कुछ रिश्ते बताने वाले नहीं होते। हाँ, हर रिश्ता बताने वाला नहीं होता, खुसूसन ऐसा रिश्ता। किस मुंह से तुम बताते कि तुमने 10 साल पहले एक 8 साल की बच्ची से, माय गॉड शाहनवाज, तुम ऐसा भी कर सकते हो? बात तो ये कि मैं कभी भी कुछ भुला नहीं सकता, और दूसरा ये कि आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मरियम वो है जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरे लिए जिंदगी में करने के लायक कुछ और भी है। कितनी पागल थी मैं, समझ न सकी कि वो क्यों मरियम की शादी किसी से नहीं होने देता। कोई कैसे अपनी बीवी की शादी किसी से होने देगा? 10 साल वो उससे दूर रहा, और जब उससे मिला तो अपने सारे दुख भूल के उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और मैं पागलों की तरह उसके पीछे ख्वार होती रही और मुझे बेवकूफ बनाता रहा। मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी शाहनवाज। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने खोल के रख दूंगी। सबसे पहले मरियम के सामने। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुमसे बात करनी थी। कैसी बात? तुम्हारी जिंदगी की वो हकीकत तुम्हें बतानी थी जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। जानती हो ये क्या है? ये तुम्हारे और शाहनवाज के रिश्ते का वो सबूत है जिसके बारे में उसने ना कभी तुम्हें बताया और ना ही कभी मुझे। रिश्ता? झूठ बोला है उसने तुमसे कि उसने तुम्हें अडॉप्ट किया। किस मुंह से सच्चाई बताई? कैसे एतराफ करता कि 10 साल पहले उसने एक 8 साल की बच्ची से निकाह किया था, और वो बच्ची तुम। क्या? हाँ, ये बताते हुए मेरा दिल फट गया कि तुम भी शाहनवाज की बीवी हो। मैं तो ये समझ रही थी कि वो मुझसे नहीं, अपने माजी से भागा, लेकिन वो तो अपने माजी के जाने भी जा रहा था। 10 साल तक उसने तुम्हें यतीम खाने में छोड़ के भुला दिया, और जब उसे एहसास हुआ कि अब वो एक 18 साल की खूबसूरत लड़की है जो उसके नाम पे बैठी है, तो फौरन तुम्हारे पास भाग आया। इतने अरसे हम सबकी नजरों में धूल झोंकता रहा कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता है। अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारी ही उठाना चाहता था तो तुम्हें हॉस्टल में रख के भी उठा सकता था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहता था, तुम्हारे पास। आप सच कह रही हैं? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा?
तुम्हें याद है असद के वक्त उसने कितना ओवर रिएक्ट किया था, और हम सब परेशान हो रहे थे कि वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है कि अगर कोई किसी और की बीवी से शादी करना चाहेगा तो वो इंसान ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। वो हमारा निकाह। तुम्हें इस तरह हकीकत पे यकीन करना पड़ेगा मुझे। शाहनवाज तुम्हारा शौहर है, एक ऐसा शख्स जो एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करता है जो उसे अपने बाप की जगह समझती है। मोहब्बत? आप सच कह रही हैं? वो मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? मरियम, आपने सब कुछ सही कहा, सिवाय एक बात की। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसने शाहनवाज को हमेशा अपने बाप के जैसे समझा, और समझती भी कैसे। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल वैसी मोहब्बत जैसी आप करती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? पहले मुझे भी लगा ये पागलपन है, लेकिन ये तो कुदरत का लिखा फैसला है। ऐसे तो मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं जाती ना। कोई तो नाता था जिसके बारे में मैं ना सही लेकिन मेरा दिल तो जानता था। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें उस शख्स से नफरत होनी चाहिए। तुम सिर्फ 8 साल की थी जब उसने तुमसे शादी की। वो तुम्हारी शादी की नहीं, गुड़ियों से खेलने की उम्र थी। तुम्हें तुम्हारे खानदान से अलग कर दिया। You should hate him. तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, नफरत होनी चाहिए। आपको भी तो उनसे नफरत नहीं हुई? आप भी उस शख्स के लिए 7 समंदर पार करके आई हैं जिन्होंने आपका इतना बड़ा नुकसान किया है। हाँ, नहीं हो सकी मुझे नफरत उससे, लेकिन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि शाहनवाज सिर्फ नफरत के काबिल है। आपके अल्फाज आपकी जुबान का साथ भी नहीं दे रहे हैं। उनसे नफरत नहीं की जा सकती, उनसे सिर्फ मोहब्बत की जा सकती है, जो आप भी करती हैं और मैं भी। मरियम रुको, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती मैं कर चुकी हूँ, आज नहीं, बहुत पहले। कहीं शुमाइल के हाथ तो नहीं लग गए? शुमाइल, प्लीज पिक अप द फोन। शाहनवाज, किस तरह मेरा नाम पुकारा तुमने? तो मुझे और किस तरह आपका नाम पुकारना चाहिए? प्लीज मुझे खामा में तंग ना करो, मैं बहुत अपसेट हूँ। शुमाइल पता नहीं कहाँ चली गई घर से, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। तो जाने दे उन्हें। What? क्या कहा तुमने? आप भी तो ये चाहते हैं कि वो चली जाए। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम कभी भी नहीं जान सकते। आप ये तो नहीं ढूंढ रहे?
ये कहां से आया तुम्हारे पास? ये जिसके पास होना चाहिए उसी के पास है। आप इसे गलत जगह पे ढूंढ रहे थे। देखो, इस कागज के टुकड़े को कोई अहमियत नहीं दो तुम। ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई फुकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, समझी तुम? शुक्र है इस्माइल के हाथ नहीं लग गया। बहुत जज्बाती औरत है, पता नहीं क्या कर रही थी। वो भी देख चुकी हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तुमने कहाँ है वो? कहाँ है शुमाइल, बताओ मुझे। चली गई। कहाँ चली गई? हमेशा के लिए चली गई। तुम किस टोन में बात कर रही हो मुझसे? जिस टोन में मुझे आपसे पहले दिन से बात करनी चाहिए थी। आखिर हमारा रिश्ता मुझे हक देता है कि मैं आपसे इस टोन में बात करूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और कुछ नहीं। जो निकाहनामा तुम देख रही हो ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओ तुम्हारे हाथ में बेहतर है। मेरे रास्ते से हटो, मुझे शुमाइल को तलाश करना है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हर बात, हर कंफ्यूजन का जवाब दे दूंगा मैं। वापस आके हटो। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर यकीन रखें। क्या ठीक हो जाएगा? मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है उसने। अगर मेरे सामने आया मैं उसे गोली मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? Get out of my house! देखिए, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक मौका और दें। मैं शुमाइल से मिलना चाहता हूँ। तुम शुमाइल से नहीं मिल सकते। उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। You know what you are? You are a cheater. बेगैरत। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने दूसरी शादी कर रखी है। डैडी प्लीज, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शुमाइल, प्लीज, मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। शाहनवाज, तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ।